जैन साहब सुप्रभात, सुस्वागतम। बताएं सर, क्या है इरादा? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। इरादा बहुत नेक है और बहुत बढ़िया स्टॉक लेके आया हूँ, और जो कि बहुत लोगों ने मेरे पैनल में काफी दिग्गज जो पैनलिस्ट है सबने ही दिया और आपने भी दिया हुआ है। और ये स्टॉक वैसे मैंने जिक्र किया हुआ 10 की कमाई में, बट जेम्स में पहली बार, और वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इनफैक्ट रीजन है, देखिए ये 20-22 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और माहौल तो वैसे एचएफसीज का और एनबीएफसीज का बना हुआ ही। और आज आप देखिए, कल भी अगर मैं, आप तो वैसे ही वेल्थ क्रिएशन वीक जो बनाया है वो एक्चुअल में आपने तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से बनाया उसको, बट एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन इसी वीक में हुई है जब से वो प्रोग्राम शुरू हुआ है। सो द टाइमिंग इज अमेजिंग। और उसमें देखिए, कल मधु भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो रेट कट है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरीज एनबीएफसीज होंगे और एचएफसीज, और ये सबको फायदा मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि कैसे एचएफसीज में कल भी एक सरकार ने इनफैक्ट प्राइम सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड कुछ एचएफसीज को लेकर भी बेनिफिट मिलेगा। और आप भी आज सुबह सुबह एचडीएफसी बैंक को लेकर बोल रहे थे। और ये कंपनी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो मुझे संभाव ये कंपनी इसलिए बढ़िया लगती है, एक तो पीएनबी प्रोमोटेड कंपनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रोमोटर्स क्रेडिट रेटिंग्स आर एक्सट्रीमली गुड। उससे भी बढ़िया बात है, जब मैं डेट इक्विटी रेशियो देखता हूं तो एनबीएफसीज में ये देखना जरूरी होता है और एचएफसीज में तो वो भी कंफर्टेबल है। और उससे भी बढ़िया बात है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स भी सस्ता है। और एनआईएम्स देखने होते हैं जो कि इंप्रूव कर रहा है, एसेट क्वालिटी देखना होता है वो भी इंप्रूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया हो रही है। और उससे भी बढ़िया बात है टेक्निकली, जो कि इतने दिनों बाद में देने का रीजन भी यही है, एक तो थोड़े से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर मुझे कुछ महीनों पहले ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, और प्लस दूसरी जब आइडियाज बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रही थी तो इनका नंबर्स नहीं आया था, बट अब नंबर आया है तो मुझे बहुत बढ़िया ये लग रहा है कि ये वैल्यूएशंस के लिहाज से बढ़िया ग्रोथ, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर बहुत बढ़िया रही है 18-19%, और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स दिया है कंपनी ने 1800-1850 करोड़ का बॉटम लाइन। और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत बढ़िया थे, 347 करोड़ के सामने 471 करोड़ का पैट। और काफी सारे एफआईआईज डीआईज और काफी हैंड्स भी चेंज हुए बीच में भी, काफी इसको लेकर, ओनरशिप को लेकर कहीं ना कहीं चीजें चलती रहती है शेयर होल्डिंग को लेकर। तो एफआईआईज डीआईज भी करीब 53% के लगभग होल्ड करते हैं इसमें। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पीएनबी प्रोमोटर ग्रुप की 28% के अलावा। और मुझे लगता है कि ये कंपनी को जब कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, रेट कट का, आगे भी क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर और ये कंपनी दोनों ही बढ़िया करेंगे। तो थर्ड लार्जेस्ट एचएफसी है इंडिया की, अच्छा खासा इनका एयूएम है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे देखा जा सकता है, 1030-1070 के लिए, ऊपर 1200 के लेवल्स दिखाया हुआ है। और अगर आप नीचे अगर डाउन साइड भी देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिखती है इसमें, जो कि 770 से लेकर 800 का एक रेंज है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 1030-1070 के लिए ये स्टॉक को लेना चाहिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। ओके, तो ये है पीएनबी हाउसिंग, जो स्टॉक 1030-1070 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करे। आज बंसल जी, आपने नोटिस किया कुणाल जी कि आज जैन साहब ने जब स्टॉक की शुरुआत की तो स्टॉक की शुरुआत में स्टॉक का नाम लेकर रिकमेंड कर, स्टॉक से ज़्यादा तारीफ आज पहली बार उन्होंने सारे एनालिस्ट की। और हमारे चैनल पे सारे बड़े बड़े दिग्गज जितने एनालिस्ट हैं उन सब ने रिकमेंड किया हुआ है, पहले मैंने भी किया। तो मतलब जैन साहब ने अपने आप को एकदम अपग्रेड कर दिया आज। ये बताया कि बाकी सब दिग्गज एनालिस्ट के साथ मैं भी दिग्गज हूँ। जैन साहब, अपग्रेडेशन पे बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, वो तो देखिए आज जो अपना पैनल है, देखिए आप मजाक में भले ले लीजिए, बट जो पैनल अपना है उसकी तो कोई मतलब मुकाबला कर ही नहीं सकता सर। एब्सोल्युटली। मतलब वो आपने टीम बनाने वाले आप हो सर। मजे की बात ये है कि हमारे पैनल में हर एक एक्सपर्ट की कुछ न कुछ एकदम स्पेशल खासियत है, यूएसपी है। सब का अपना अपना एक अलग तरीके से काम करने का, रिकमेंडेशन करने का, रिसर्च करने का तरीका है। और जो बंसल जी का तरीका तो लाजवाब है, कोई भी स्टेटमेंट हो उनका बीच में जवाब आते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, देखिए $1 मिलियन नहीं अनिल जी, $1 बिलियन अनिल जी स्टेटमेंट दिया है अभी जैन साहब के वर्ड्स है ना, गोल्डन वर्ड्स में, शब्दों में लिखे जाने चाहिए अनिल जी, अक्षरों में, कि टीम बनाने वाले अनिल जी आप हैं और सबको अनिल जी आपने ट्रेन कराया, कुछ बोल देते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। तो कितनी बार तो अनिल जी मैंने ऑन एयर बोला है कि मेरे को शुरू में आपने 2009-10 के जमाने में बोलना सिखाया था कि ये टारगेट स्टॉप लॉस नहीं होता है, बोलना चाहिए, इंटरेक्शन करो।
आप अनिल जी इंटरेक्शन ज्यादा करने लग गया हो। दूसरा अनिल जी, यू रिमेम्बर कोविड के समय में अनिल जी जब मार्केट गिरा था तो मैं तो अनिल जी हॉट सीट नहीं, अनिल जी हॉट सीट पे था, आपका सुबह सुबह फोन आया कि ट्विटर पे ज्यादा उछलना मत भैया, लोग परेशान हैं, इग्नोर करना अनिल जी। तो आपने तो अनिल जी मेरे को सोशल मीडिया के लिए भी काफी गाइडेंस दी है, और आज जो फॉलोअर्स हैं, जो सब कुछ है, परिवार है सोशल मीडिया का, मतलब कि उसकी नींव अनिल जी आपने रखी है। नहीं आपको याद होगा अनिल जी, आपके तो फोन रात को 12 बजे भी आए हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आए हैं। अब क्या अनिल जी, आपके पास समय कम रह गया है तो आप ज्यादा मिलते नहीं है, तो जो कुणाल जी ने बोला है आपको कि आप थोड़ा सा समय निकालें अनिल जी, तो आपको अनिल जी नया गेम सिखाएंगे, मोबाइल को साइड रख के अनिल जी। बिल्कुल पक्का सर, आपने कहा, आपकी बात 100% सर आपको पर थोड़ा सा ही समय निकालूंगा मैं। बंसल जी ने कहा थोड़ा समय निकाले, थोड़ा समय। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा समय निकालूंगा जैसा आपने कहा है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं जैन साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने कहा कि हमारा पैनल का कोई जवाब नहीं। अनिल जी, जो बहुमुखी प्रतिभाएं हमारे पैनल के सदस्यों में है अनिल जी, उसका कोई तोड़ नहीं है। हमारे जैन साहब तो अनिल जी गलत प्रोफेशन में है, अगर उन्हें मौका मिलता, ब्रेक मिल जाता अनिल जी सही समय पर, तो आज म्यूजिक डायरेक्टर या गीतकार कुछ होते वो बात तो सही। इतना अच्छा तबला और क्या क्या वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये तो ब्रेक की बात है। देखो देखो ब्रेक मिल जाता तो आप हमारे साथ हैं, वो तो सही बात है कुणाल जी। देखो ब्रेक मिल जाता तो आप लोग, देखो कुणाल जी ब्रेक मिल जाता तो आप प्रोड्यूसर बन जाते, आर.के. बैनर्स। ब्रेक मिल जाता तो मैं डायरेक्टर बन जाता। ब्रेक मिल जाता तो जैन साहब आपके वो म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं। ब्रेक मिल जाता तो विश्वेश जी और हमारे सुमित जी हीरो बन जाते। ब्रेक मिल जाता तो कोई जाने माने शेफ जय बन जाते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट रिग्रेट्स, फुल ऑफ रिग्रेट्स। व्हाट कैन बी डन। आइए वेल्थ बनाते हैं, वेल्थ क्रिएशन पिक दे रहे हैं।